आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत सहित 12 देशों के साथ अमेरिका का नया व्यापार समझौता। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। हुबली के पास बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत। विधायक अभय पाटिल ने कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए ज्योतिबा देवस्थान का किया दौरा। अमेरिकन प्रेस क्लब की ओर से डॉक्टर प्रभाकर कोरे द्वारा जीवन गौरव सम्मान। आने वाले 1 जून को शहीदों को अभिवादन। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र में 12 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की। महंगाई बढ़ने से पहले अमेरिकी नागरिकों को तेज झटका लगने का डर। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बातचीत के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए बाइडेन ने स्वीकार किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी। हालांकि बाइडेन ने स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य में मंदी से इनकार किया। भारत और प्रशांत के बीच एक नई आर्थिक योजना की घोषणा करने से पहले बाइडेन ने यह टिप्पणी की। बाइडेन के प्रशासन ने इंडो पैसिफिक के लिए एक नए व्यापार समझौते का मसौदा तैयार किया है। कोरोना के समर्थन और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने व्यापार को अस्थिर कर दिया है। अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हो गई है। समझौता ये दिखाने का प्रयास करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध है। समझौता रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को तैयार करने में मदद करेगा। अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित इन देशों में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा है।
जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी नितेश पाटिल ने मंगलवार को शहर के ज्योति महाविद्यालय का दौरा किया और उत्तर पश्चिम स्नातक शिक्षकों और कर्नाटक पश्चिम शिक्षकों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतगणना केंद्र ही नहीं बल्कि पर्यवेक्षक कक्ष, डाक मतदान कक्ष, सूचना कक्ष सहित विभिन्न बूथों की स्थापना, टेबल के क्रियान्वयन और मीडिया सेंटर की स्थापना की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने विभिन्न कमरों का निरीक्षण कर स्थान की जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापक व्यवस्था लागू करने को कहा। हर मतगणना कक्ष में आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 14 मेजें लगाई जानी चाहिए। इसी तरह स्ट्रांग रूम में फिट होने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि मतगणना केंद्र के परिसर में पार्किंग की अनुमति दिए बिना पास की सीपेड मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। अपर कलेक्टर अशोक दुडगुंटी, पुलिस उपायुक्त रविंद्र गडाड़ी, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगनावर, चुनाव शाखा की तहसीलदार सारिका शेट्टी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार हुलिकाई उपस्थित थे। हुबली के पास बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुबली के पास सोमवार आधी रात को हुए एक हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। हादसा तारीहल बाईपास और बस और ट्रक के बीच हुआ। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल ट्रैवल बस कोल्हापुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। बस चालक ने आ रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक किया और टक्कर मार दी। हादसे में एक ट्रक चालक, एक क्लीनर और एक बस यात्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में एक सवार यात्री के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। चावल ले जा रहा एक ट्रक मुंबई के लिए निकला था। घायलों को हुबली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही हुबली पुलिस आयुक्त लाभूराम ने मौके का दौरा किया और निरीक्षण किया। विधायक अभय पाटिल ने कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए ज्योतिबा देवस्थान का दौरा किया। ऐसा कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की रक्षा करना राजनीतिक नेताओं का धर्म है। हालांकि सभी राजनेता इस धर्म को पसंद नहीं करते हैं। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने के लिए कोल्हापुर जिले के ज्योतिबा देवस्थान का दौरा किया। यह यात्रा समाज के विभिन्न वर्गों में मजदूरों के रूप में काम कर रहे श्रमिकों के लिए अपार खुशी लेकर आई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इसकी विशेष रूप से सराहना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की यात्रा इस संतोष में सफल रही कि उनके नेता उनके साथ आए और उनके साथ कुछ समय बिताया। इसमें रिक्शा चालक, घरेलू नल चालक, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, खुदरा विक्रेता और छोटे व्यवसायी शामिल थे। इनमें श्रीधर धामनेकर, कुमार बसरीकट्टी, नारायण किल्ले, अरुण धुले, प्रशांत अजरेकर, प्रवीण पिलनकर, मोहन पाटिल, संदीप जाधव, अनिल कुरनकर, प्रशांत आजरेकर, रंजन मारवे शामिल थे। अमेरिकन प्रेस क्लब की ओर से डॉक्टर प्रभाकर कोरे द्वारा जीवन गौरव सम्मान। केएलई अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे को प्रतिष्ठित इंडो अमेरिकन प्रेस क्लब ऑफ अमेरिका द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शनिवार को न्यूयॉर्क में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। उन्हें उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके समाज और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में प्रेस क्लब ऑफ यूएसए द्वारा आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार महावाणिज्य दूतावास रणधीर जायसवाल द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर पूर्व मेयर बिल डी ब्लासियो, भारतीय उद्यमी और न्यूयॉर्क सिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य पाम कटरा, जेवियर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रविशंकर भोपालपुर, प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी, इंडो अमेरिकन प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलेश मेहता और अन्य उपस्थित थे। आने वाले 1 जून को शहीदों को अभिवादन। कन्नड़ शक्ति आंदोलन के शहीदों को अभिवादन देने के लिए 1 जून को बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हों, तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से अपील की गई है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर गांव में बैठक करने का भी निर्णय लिया गया। मराठा मंदिर में तालुका मही समिति की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 1986 में सीमावर्ती इलाकों में कन्नड़ मजबूरी लागू कर दी थी। इसके खिलाफ सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में कई लोग शहीद हुए थे। उस दिन सभी को अभिवादन किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में अभिवादन करने की अपील की गई है। इस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर और अन्य नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगों
बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। सूची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलवाड़ी नारायण स्वामी, श्रीमती हेमलता नायक, एस केशव प्रसाद और लक्ष्मण सवदी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बसवराज होरट्टी को प्रत्याशी बनाया गया है। स्नातक शिक्षक चुनाव के लिए रंग बढ़ा। वायव्य ग्रेजुएट और वायव्य टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की हवा पूरे जोरों पर है। अब तक स्नातकों के लिए 72,674 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19,505 मतदाता निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसे 30 मई तक बढ़ाया जाएगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में बेलगाम, बागलकोट और बीजापुर जिले शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बैठक तेज कर दी गई है। अब तक 2 उम्मीदवारों ने स्नातक के लिए और 1 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 72,674 मतदाता है, जिनमें 52,104 पुरुष मतदाता, 20,564 महिला मतदाता और 6 अन्य मतदाता है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 19,506 मतदाता है, जिनमें से 13,653 पुरुष मतदाता है और 5,852 महिला मतदाता है। आरक्षित पुलिस बल का पुलिस का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग एक अत्यधिक अनुशासित विभाग है। पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत है और जाति, पंथ और धर्म में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये बयान अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक पी हितेंद्र ने दिया। वे मंगलवार को बेलगाम में कंगराली केएसआरपी ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में केएसआरपी पुलिस कांस्टेबल टेबल टास्क फोर्स के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। ये संतोष की बात है कि स्नातक कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस बल में विभिन्न डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि कर्तव्य निर्वहन में कोई देरी न हो। केएसआरपी ट्रेनिंग स्कूल के प्राचार्य रमेश बोरगावे के निर्देशानुसार छात्रों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगैया, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी, केएसआरपी कमांडेंट हुसैन, पुलिस अधिकारी और प्रशिक्षित सैनिकों के परिवार बड़ी संख्या में मौजूद थे। खानापुर युवा समिति का विभिन्न सरकारी अधिकारियों को बयान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को महंगाई दर को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम जनता पीड़ित है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है और यद्यपि कुछ हद तक संतोषजनक बात है। दरों को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए और उज्ज्वला योजना की गैस सब्सिडी में 200 तक की कटौती आम जनता पर लागू की जानी चाहिए। यह बयान तहसीलदार को दिया गया। खानापुर युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष किरण पाटिल, पीएच पाटिल, सुरेश देसाई, बलिराम पाटिल, राजू पाटिल, राजाराम देसाई, अनंत देसाई, दिनकर मरगाले, दत्तू कुटरे, नारायण वकाले, नागो केसरकर, प्रतीक देसाई, भोपाल पाटिल, विशाल बुवाजी, बैराल सुलकर, नारायण पाटिल, स्वागत पाटिल, महादेव रातोलकर आदि उपस्थित थे। जून के अंत तक बस पास पर छूट। इस साल 19 मई को स्कूल शुरू होने के बाद से पिछले साल के पुराने बस पास पर 30 जून तक बस यात्रा की अनुमति दी गई है।
इस बात की जानकारी परिवहन निगम ने एक पत्र के माध्यम से दी है। छात्रों को बस पास के लिए 30 जून से पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए माता पिता और शिक्षकों की कोई जल्दी नहीं है। परिवहन बोर्ड ने छात्रों से बस पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अपील की है। 30 जून तक बस पास में रियायत दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने छात्रों की फोटो मंगवाकर स्कूली शिक्षा का प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से स्कूल बंद थे, इसलिए इस साल शुरुआत में स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। इससे छात्रों में बस पास के उपयोग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। देसूर के पास 12 लाख रुपए की यूरिया की चोरी। वडगांव पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर देसूर के एक गोदाम से 900 बोरी यूरिया चोरी हो गया। इसकी कीमत 12,15,000 थी। इस संबंध में सागर ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक शिवाजी आनंदाचे ने शिकायत दर्ज कराई है। पता चला है कि देसूर में रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर सागर ट्रांसपोर्ट का गोदाम है। गोदामों को पटरियों से थोड़े दूरी पर स्थापित किया गया है ताकि यूरिया यहाँ मालगाड़ी से आए और उतरना आसान हो। इस गोदाम में हजारों बोरी यूरिया जमा है। यहाँ 19 मई को बोरियों की गिनती के दौरान यूरिया की कुछ बोरियां गायब मिली, इसलिए संदेह के आधार पर सभी बैगों की गिनती की गई। इस समय करीब 900 बोरी यूरिया की कमी पाई गई। जिला शरीर सौष्ठव संघ का पंच विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण। पांडिचेरी में आयोजित राष्ट्रीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के दौरान आयोजित राष्ट्रीय मंच परीक्षा में बेलगाम जिला शरीर सौष्ठव संघ के 4 सदस्य विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। बालिका हॉकी टीम का हार्दिक स्वागत। बेंगलोर में मिनी ओलंपिक हॉकी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली बेलगाम जिला अंडर 14 बालिका टीम का बेलगाम रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। बेलगाम बालिका हॉकी टीम ने बल्लारी, मैंगलोर, धारवाड़ और कुर्ग टीमों को हराया। कर्नाटक स्टेट ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप कल से। कर्नाटक राज्य तैराकी संघ के अनुमोदन से केएलयू यूनिवर्सिटी और स्विमर्स क्लब बेलगाम ने एनआरजे केएलयू यूनिवर्सिटी कर्नाटक स्टेट लेवल सब जूनियर और जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप बुधवार को 25 से 29 तक आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत कल बुधवार शाम 5 बजे होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।